गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ग्वालियर में ही हो ना? यस। परमार सर जबरदस्त। परमार सर जबरदस्त। नमस्कार। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बेसिक को मत भूला करो भाई। सो मजा आ गया। ग्वालियर में ये सपना था मामू साहब, ये सपना था कि ग्वालियर में कभी ऐसी भीड़ हो मोदीगर को लेके कि सीट तो फुल हो ही हो, लोग खड़े हो, 10-20 लोग बाथरूम में हो, 10-20 लोग गैलरी में खड़े हो, 150 लोग अभी वेटिंग में खड़े हो, 5-10 लोग स्टेज पे बैठे हो। ये सपना था मोदी केयर का और आज वो सपना हमारी ग्वालियर की टीम ने पूरा किया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ मेरे मेंटर, मेरे गुरु हेमलता मैम और जगत सर को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया मोदी केयर में। 6-6.5 साल पहले जब मैं मोदी केयर में आया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा या ऐसा काम हो जाएगा। मैंने तो एक नॉर्मल सी शुरुआत करी थी। पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड रहा, मेरे फादर साहब राजनीति में थे। हालांकि मेरा बेस यहीं से, आपके यहीं से, सारी रिश्तेदारियां इधर ही हैं, ससुराल भी यही है, ननिहाल भी यही है, सिस्टरें भी इधर ही हैं, तोमवार सिकरवार सब भरे पड़े हैं, धोखे भाव। चाहे रजौदा के सुविधार सिंह एमएलए साहब हो, वो भाई साहब के साले साहब, मतलब हर गांव में रिश्तेदारी है, जहां चले जाओ वहीं। मैं अगम जी को और रूप जी को और जगत सर को बोल रहा था, मैंने कि एमपी के तो जिस घर में, जिस गांव में चले जाएंगे वहां रिश्तेदारी है, और तिलक लगा के और जुहारी ओढ़ देंगे, क्योंकि हर एक के यहाँ रिश्तेदारी है। पर मैंने काम नहीं किया इधर, है ना, काम किया, थोड़ा किया। जैसे धौलपुर मेरा बेस, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ, धौलपुर मैंने काम नहीं किया क्योंकि एक बीमारी है हमारे इधर। ये जो काम हुआ है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे जाके हुआ है। यहाँ चाहे वो धौलपुर का कल्चर हो, चाहे ग्वालियर का कल्चर हो, ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो यही पला बड़ा हूँ, मेरा ननिहाल पोरसा में, सोनिया में। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बीमारी है कि जब इनको लगेगा ना कि मेरी वजह से सामने वाला कमा रहा है तो मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कमाया हुआ ऊपर जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी इधर है। तो जब मेरी फॉर्च्यूनर आई थी ना, तो एक धौलपुर से, पूरे धौलपुर से एक ही ज्वाइनिंग थी। उसने तुरंत कह दिया था, अरे हमने ज्वाइन किया इसलिए फॉर्च्यूनर आई। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरी 100 ज्वाइनिंग धौलपुर से होती है तो वो तो मांगने के लिए जयपुर पहुंच जाते। अब वो जब भी उसके घर में फंक्शन होता है ना, एक ही ज्वाइनिंग है धौलपुर में, बोला साहब फॉर्च्यूनर आनी चाहिए, दूल्हा तभी बैठेगा। मैंने क्यों? बोले सामान लिया था ना 1700 रुपए का। अब ऐसी सोच वाले लोग कभी आगे बढ़ सकते हैं ना? कभी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा है कि सारे लोग ऐसी सोच के नहीं है ना। आज ग्वालियर में काम हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? यस। और इस बात का कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने लोग हैं और इतना बड़ा काम कर दिया। मतलब हर तरह के लोग मिलेंगे, तो ये सोचकर, क्योंकि लोग ज्यादातर ये कहते थे ग्वालियर में नहीं चल सकता, ग्वालियर में नहीं होगा, क्योंकि लोग ग्वालियर के तो, हाँ ग्वालियर में बेड़े खाने के लिए बुला लो, अभी आ जाएंगे सब। पता है कि नहीं, वो आलू की सब्जी और वो सब पीने के लिए, और जीवनी का नौता हो तो फिर आप देखो अभी किसी की अम्मा मर जाए तो पुआ को तुम फोरसा तक नहीं छोड़े। तो ये सोच है हमारी, लेकिन फिर भी हमने काम कर दिया, दोस्तों। 6-6.5 साल पहले काम को शुरू जब किया था तो बहुत छोटा सा विजन लेके आया था, और मैंने तो अकाउंट नंबर भी मैंने वो दिया था जो जिसमें बैलेंस नहीं रहता था। 100-200-500 रुपए रहते थे, मैंने कंपनी कहीं निकाल नहीं ले वापस, तो मैंने वो गरीब अकाउंट अपना दिया था। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, उस अकाउंट में ये 6 साल के अंदर 4.5 करोड़ रुपए मोदी करने डाला है। 4.5 करोड़ रुपए।
मोदी को ज्वाइन किया और काम करना स्टार्ट किया। वही जैसा प्रोसेस होता है, डेमो प्लान किया, लोगों से मिले, घर घर जाके बताया, लोगों को सपने दिखाए, लाल पीला हरा किया, जो सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हमने भी किया। और पहला चेक 165 रुपए का बना। ताली बजा दो मेरे लिए। अब आपका हाथ इसलिए नहीं उठ रहा है कि वो 165 रुपए में आता क्या है। 165 रुपए तो शाम का भी जुगाड़ नहीं होता, समझ गए ना, समझदार। तो फिर 165 रुपए कैसे काम चलेगा भैया। देशी भी नहीं आती, विदेशी भी तो तो वो 165 रुपए जब मेरे खाते में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी माता जी को पूछा, जो आपके यहीं की है ना, सोनिया की। मैंने पूछा, माता जी आप लगभग 68 साल के 66 साल की थी उस समय। मैंने 66 साल के हो गए, आप इतने सालों से नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, आपके अकाउंट में कभी दुकान वाले ने 1 रुपए डाला? बोले नहीं डाला। मैंने कि मेरे खाते में 165 रुपए आया इसी सामान से। तो माता जी भी बड़ी खुश हुई, बोले यार अच्छा काम है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरे महीने का चेक मेरा 2800 रुपए का बना, तीसरे महीने का 4200 रुपए का बना। ऐसे ही बढ़ता गया। सीखने वाली बात यह है कि यहाँ बहुत से लोग ज्ञानी आए हैं कि वो हर जगह मिलते हैं, फ्री के लोग हैं, हर जगह ज्ञानी मिलते हैं। यहाँ भी बैठे होंगे तौलिया डाल के, है ना, और बाहर इनकी स्प्लेंडर खड़ी होगी, देख लेना कि मर्सिडीज लेके नहीं आते हैं ज्ञानी लोग। तो जब मैंने बोला और काम करना स्टार्ट किया तो मेरे 7वें महीने का चेक था 1,35,000। ओनली फॉर 7 मंथ, 7 महीने का चेक था। और काम करना स्टार्ट किया। फिर जगत सर ने एक बार बोला कि अब तो गाड़ी ले लो, 19 महीने हो गए। तो फॉर्च्यूनर, जो कई बार मैं ग्वालियर लेके आया हूँ, कई इवेंटों में लेके आया हूँ, 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर 19 महीने में मुझे मोदी केयर ने दी। ये तालियां बोलेरो लाए के, फॉर्च्यूनर की नहीं है, ध्यान रखना। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो 19 महीने से ऐसा मोमेंटम बना, 19 महीने में, और गाड़ी से ऐसा मोमेंटम बना कि 20वें महीने का चेक था 5 लाख रुपए। ओनली फॉर 20। तो जो ज्ञानी लोग बैठे हैं जिनको लग रहा होगा कि मोदी केयर में पैसा आता नहीं है, या लेट आता है, या कम आता है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 20 महीने में 5 लाख रुपए महीने, मतलब 3 कलेक्टर की तनख्वाह 20 महीने में लेने लग गया था मैं, जितना कलेक्टर को तनख्वाह मिलती है। तो 3 कलेक्टर की तनख्वाह मेरे पास में आने लग गई थी। इतना ही बहुत है कि और आगे चलें? और चलो। अच्छा, और चले। तो फिर ग्वालियर का फोर्ट भी नहीं देखा था हमने। तो आते तो रहते थे, बारातों में भी आए, है ना, खूब आए, रिश्तेदारी में भी आते, ननिहाल भी जाते थे, लेकिन ग्वालियर फोर्ट नहीं देखा कभी। तो मन में था ग्वालियर फोर्ट देखेंगे कभी, लेकिन ग्वालियर फोर्ट देखना जिंदगी में नहीं लिखा था कि तो मोदी केयर से सीधा जो हवाई जहाज का टिकट था वो दुबई का था। तो पहली ट्रिप मेरी जो हुई दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, और अभी हाल ही में जैसा जगह से बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में पिछला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। वो वर्ल्ड कप नहीं होता है, वो युद्ध होता है एक तरह से। तो हम उस युद्ध को देखने ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहां से हम मैच भी जीत के आए थे, भारत को जिता के लाए थे। तालियां बजाओ। इतना आसान काम है मोदी केयर, क्यों, मतलब कितना भारी बना रखा है हम लोगों ने, कितना, क्यों? अरे लोगों से मिलना ही तो है, लोगों से मिलना ही तो है, उनसे चर्चा करनी है। अच्छा, मना कर देगा तो क्या हो गया? अब तो हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है पैदा करने में। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, चाइना भी कहीं नहीं हटता हमारे सामने। और ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री तो हम हर साल ही निपटा देते हैं। इतनी जनसंख्या है हमारे पास में, इतने लोग हैं, और फिर भी हमको लग रहा है हमसे तो नहीं हो रहा, लोग मिलते नहीं है, लोग खत्म हो गए, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे तू मरेगा किसी दिन, कुछ नहीं रहता बातों में, काम करने चुपचाप। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और फिर भी हमारी लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट कैसे खत्म हो सकती है, मुझे बताओ? लिस्ट कैसे खत्म हो सकती है किसी की? 140 करोड़ जिस देश में लोग रहते हो, उनकी लिस्ट कभी खत्म हो सकती है? तो फिर इस साल में इस बार 4.5 लाख शादियां हैं, लिस्ट खत्म होगी। 9 महीने बाद फिर 4.5 लाख, और अगम जी की तरह प्रोसेस किया तो डबल और आएंगे। अभी मुझे पता लगा तो फिर जनता की कमी कहाँ है? अरे खबरा क्यों है मेरी?
मानता भी कभी नहीं हमारे यहाँ। तुम जाके खेतों में पत्थर फेंकोगे तब भी वो टांट पे पड़ेगा, वहां भी कोई ना कोई बैठा होगा। कुछ नहीं चलता है हमारे पास। तो ये सोच मेरी थी एक्चुअली, मैं बता दूं आपको, ये सोच मेरी थी। बड़ी काम ऐसा जबरदस्त हाथ में आया है, अब तो मजे आ गए। ऐसा काम हाथ में आया है कि मतलब ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं है। हम तो हमारे तो छोड़ो उसको, तो हम तो हमारे 4 5 6 करो। जितना बड़ा परिवार उतनी जल्दी बड़ी गाड़ी आएगी, नहीं आएगी क्या? मर्सिडीज लानी है तो 5 करो अच्छे। हाँ मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई, जितना बड़ा परिवार, मतलब परिवार नियोजन तो खैर हो गया। मजाक कर रहा हूँ ना, सीरियस मत लेना। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है ना हमारा, ये लोगों का बिजनेस है। और 4 लेग से ओपन करो। जितने लोगों की नई नई शादियां हुई है 4 लेग से ओपन करो, समझ गए? कोड वर्ड में बोल रहा हूँ। अरे लेग खुलवाओ भाई, लेग खोलो 4-4 है ना, 4-4 का पैर चलाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जानना चाहते हैं आप जीवन में? यस सर। ऐसी तो मैं नहीं बोलूंगा। जानना चाहते हैं? यस सर। तो चलिए जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये हुआ सब प्रभु श्री राम की कृपा से। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं मजाक ज्यादा करता हूँ, बात अलग है। बहुत आध्यात्मिक हूँ, पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। भगवान में बहुत बड़ा भरोसा है। रामायण में पढ़ता हूँ, गीता जी को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आज इसी पे सेशन आपको करता हूँ जो आपके जीवन में काम आएगा। और मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि इस 40 मिनट के सेशन को अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आफ्टर 90 डेज, 90 दिन बाद में आपके 1 लाख रुपए के चेक को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं इतना जानता हूं। 1 लाख रुपए के चेक, महीने का 1 लाख रुपए आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। कितने शारीरिक रूप से कितने उपस्थित हैं यहाँ पे? अब वो मुझे दिख रहा है, शारीरिक रूप से सब शारीरिक रूप से उपस्थित है ना, फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन मैं चाहता हूं आप मेंटली प्रेजेंट हो जाओ कुछ क्षण के लिए, मानसिक रूप से उपस्थित। तभी फिर मैंने आपसे हंसी मजाक किया, क्योंकि मैं आपका ऑरा में लेके आ रहा हूं, आप डिस्टर्ब ना हो। मेंटली प्रेजेंट है ना? तो आप ईमानदारी से बताना कि परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये चौपाई रामायण की, तुलसीदास जी महाराज ने ये सैकड़ों साल पहले बता दिया था, मैंने किया। लेकिन आज तक इसका स्वरूप समझ में नहीं आया। और इसका स्वरूप मेरे आज समझ में आया जब मैं मोदी केयर में आया। मोदी केयर में आया, ये चौपाई थी और इसको जानते थे, भावार्थ भी हम जानते थे, लेकिन समझ में आज आया। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप नौकरी करते हो, सिर्फ अपने लिए करते हो। एक कलेक्टर भी कलेक्टर बनता है ना, वो अपने लिए कलेक्टर है, वो दूसरा कलेक्टर नहीं बनाता है। आज सचिन तेंदुलकर जी है ना, ठीक है भगवान है क्रिकेट के, लेकिन दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं बना पाए। विराट कोहली भी नहीं बने दूसरे, लता मंगेशकर दूसरी नहीं बनी, वो थी स्वर की कोकिला, लेकिन दूसरा पैदा नहीं कर पाई वो। लेकिन आप और हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो हम लेगेसी छोड़ के जाते हैं। मतलब ये परोपकार है कि आप किसी भिखारी को भीख देंगे, ये परोपकार नहीं है। आप उस भिखारी को खाने लायक बना देंगे, ये आपका परोपकार है। परोपकार ये नहीं होता। मैं तो बिजनेसमैन था, मेरा तो जयपुर में बहुत बड़ा काम था। मैं तो मोदी केयर में आने से पहले 5-7 लाख रुपए महीने कमाता था। यहाँ 15,000 की नौकरी कोई छोड़ने में टाइम लगाता है। जगत सर की भी नौकरी थी, जगत सर ने भी छोड़ने में 3 साल लगा दी, 50,000 की नौकरी। लेकिन मैंने 5-7 लाख रुपए महीने के काम को छोड़ने में 6 महीने नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? उसका कारण एक ही था, क्योंकि मुझे एक ऐसा काम मिल गया था कि मुझे मेरे काम के साथ साथ मैं लोगों का भला कर पाऊंगा। और यही कारण है कि आज टीम में 114 गाड़ियां हैं, लगभग 16 करोड़ की गाड़ियां 6 साल के अंदर दिलवाई है। तालियां बजाने वाली बात ये नहीं है, तालियां बजाने वाली बात ये है कि इन 116 गाड़ियों में आधी गाड़ी, लगभग 70 गाड़ियां ऐसे घरों में थी हैं जिनके घरों में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। ये है परोपकार, ये है परोपकार। जहां लोग एक एक चीज के लिए तरसते थे, आज वो अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जहां लोग
2-2 हज़ार की नौकरी करते थे, आज 2-2 लाख रुपए की नौकरी करने की जरूरत है, 2-2 लाख रुपए महीने का मोदी का सुन के आ रहा है। जो घूमने के लिए उनको ससुराल ही मिलता था जीवन में, या ननिहाल मिलता था, या सिस्टर के ससुराल जाते थे, आज वो दुबई, सिंगापुर, पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। ये है परोपकार। तो आज यहाँ पे आए हो, आज आप यहाँ पे आए हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आज आपको लाया गया है, आपके भाग्य ने यहाँ पे भेजा है, और भाग्य को धन्यवाद देके माथे से लगा लेना मोदी कर को। ये है मोदी के। तो दूसरों को पीड़ा देने वाला ये पाप है, और जो हम कर रहे हैं वो धर्म है, और यही परोपकार है। तो मैं जीवन में चाहता था, क्योंकि मैं आध्यात्मिक था, आप देख सकते हैं मैं तिलक भी लगाता हूँ, मैं निजात भी करता हूँ, तो मैं बहुत आध्यात्मिक था। मैं चाहता था कि मैं जो मेरा बिजनेस है उससे मैं सिर्फ मेरा ही भला हो रहा है। मैंने जयपुर में प्रॉपर्टी बना ली, मैं ही पैसे वाला हो रहा हूँ, और जो लोग हैं उनको मैं तनख्वाह देता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरी वजह से लाखों के घरों में चूल्हे जलें। लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था ऐसा कौन सा काम करूं। मैं राजनीति, मेरे भाग में राजनीति भी है, और बड़े लेवल की राजनीति है, लेकिन मैं चाहता था कि राजनीति में जाने के बाद में फिर ये भलाई सब रह जाएगी, पार्टीबाजी चलेगी। तू टिकट देता तो तेरा, नहीं तो बसपा जिंदाबाद, नहीं तो कांग्रेस जिंदाबाद। तो मुझे इसमें नहीं फंसना था, मुझे करना था। और देखो हुआ ऐसा, जगत सर भगवान बन के मेरी लाइफ में आए, और उन्होंने मुझे बताया, और मुझे मोदी केयर ज्वाइन कराया। आज मैं चाहता था अपने जीवन में पैसा कर पा रहा हूं। तैयार है मोदी केयर करने के लिए? तैयार हैं? चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास जी की एक और चौपाई को हम देखते हैं। जहां सुमित कहा संपत्ति नाना, जहां कुमित वहां विपत्ति निधाना। ये सैकड़ों साल पहले बोला कि जहां संगठन है वहां सब कुछ है, और जहां संगठन नहीं है वहां कुछ नहीं है। जो बहू सास की बुराई करती है, बहुत सारी बहुएं बैठी हैं यहाँ पे, और बहुत सारी सासें भी बैठी होंगी। जो तू मैं होती है ना घरों में, ये सबसे बड़ा गृह कलेश का कारण है। अगर परिवार में संगठन नहीं है, परिवार संगठित नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और ये तो सैकड़ों साल पहले कह दिया था। आज सास अलग लगी है यूट्यूब पे, बहू लगी है इंस्टाग्राम पे, और बच्चे कुछ वो भी फेसबुक पे लगे हैं। तुम इन्हीं पे लगे रहना तब तक रिश्ते खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। तो जो सैकड़ों साल पहले बोला, अच्छा मैं बताता हूँ, आपका जो प्रिय है ना इस जग में, इस दुनिया में, जो भी प्रिय आपका, मामा, फूफा, जीजा, कोई भी, या कोई भी आपका सगा भाई या पिताजी, आप जाके कहना कलेक्टर बनूंगा मैं। क्या लगता है आपको, माला लेके खड़ा होगा वो? क्या लगता है? आप बोलो कलेक्टर बनूंगा मैं। क्या? अरे ठीक है, तो बताओ क्या बोलेगा आपका दोस्त, क्या बोलेगा? हट, बनेगा तू कलेक्टर। अरे तू पहले प्लीज बता दे। सबसे पहले तो ये बोलेगा, और आप जाके घर बोलोगे अपने मम्मी पापा से कलेक्टर बनना है, तो मम्मी बोलेगी गर्मी का दिन है, नींबू पानी पी ले। जीजा को बोलना तो जीजा तो पहली वो फूफा को बोले, फूफा तो पहले रूल जाएगा। हर शादी में रूल है, उसका नेचर है। हर शादी में रूल है कि नहीं उसका फूफा? ग्वालियर वाले तो बहुत ज्यादा रूल है, बहुत ज्यादा, मतलब रूल है नहीं। अच्छा इनसे कारण पूछो, कारण क्या है? कुछ नहीं, तो नहीं वैसे तो जीवने आके काय को बैठा है वहां पे, फिर लाते हैं उसको पकड़ के। तो मेरी बात समझ में आ रही है? जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित वहां विपत्ति निधाना। अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मोदी के सिस्टम ऐसा है कि आज मैं ग्वालियर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को पैसा आएगा। मैं ग्वालियर आज इसलिए आया कि अगर आपको पैसा आएगा तो मेरे को भी पैसा आएगा। ये कैसी रचना है इस बिजनेस की, आप सोच के देखिए। कैसी रचना है इस बिजनेस की कि तेरे चलने से मैं चलूंगा और मेरे चलने से तू चलेगा। कैसी रचना है इस बिजनेस की? तो ये तो सैकड़ों साल पहले तुलसीदास महाराज जी ने बोल दिया था, समझ में आ जा रहा है। तो फिर हम अलग अलग कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहे थे भाई? तू पटवारी की कर ले, तू टीचर की कर ले, तू फौज में जा, तू सिपाही में जा, तू फिर चौराहे पर रह के डंडे ही मारेगा किसी को और कुछ नहीं करने वाला। मर्सिडीज तो नहीं आएगी, बताओ मुझे किसी की मर्सिडीज हो तो, या फॉर्च्यूनर ले ली हो किसी ने। तो
तुलसीदास महाराज जी ने सैकड़ों साल पहले बोला, बेटा समझ जाओ 1996 में एक ऐसा सिस्टम आएगा, तभी एक चौपाई सिद्ध होगी। और आज वो हो रही है कि अगर आपका संगठन, आपकी टीम बड़ी है, सुख आपके पास है, सुख आपके पास है। तो टीम को बढ़ाओ और चौपाई को सिद्ध करो। टीम को बढ़ाओ, अपने टीम के साइज को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ, क्योंकि सैकड़ों साल पहले कह दिया था कि कलयुग में, कली जब आएगा, कलयुग में किसकी जीत होगी? अरे मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपके पास लोग नहीं है ना, तो आप गांव के सरपंच नहीं बन सकते, विधायक की तो छोड़ो, सरपंच नहीं बन पाओगे। तो कलयुग में जिसके पास संगठन है, जिसके पास बहुमत है, वही राजा है। चाहे वो फिर एक चाय में बेचने वाला क्यों नहीं हो, वो पूरे देश को और पूरी दुनिया को चला सकता है, पूरी दुनिया को चला सकता है। तो ये संगठन की चीज है। और इसलिए कहा कि जहां सुमित कहां संपत्ति नाना, जहां सुमित है वहां सब कुछ है। तो आज हम एक टीम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत जरूरी है जीवन में। अरे हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो मोटिवेशनल ग्रंथ है, वो है रामायण। और हम समझ में ही नहीं आती है। समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज जगत सर यही तो कह रहे थे, कबर सुख आज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। और ये तो पहले कह दिया था तुलसीदास महाराज जी ने कि ऐसा कौन सा काम है कि हनुमान जी आप कर नहीं सकते। मैं चीज बता दूं आपको, यही हम कह रहे हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम कठिन थोड़ी है कि मोदी के आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। मोटिवेशन की जरूरत हर एक को पड़ती है, हर एक व्यक्ति को पड़ती है। शिव के अवतार थे हनुमान जी महाराज, शिव के अंश थे, लेकिन उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। बहुत छोटे रूप में बैठे थे। जब माता सीता का पता लगाने की बारी आई कि भैया कौन जाएगा, ये समंदर कौन पार करेगा, कौन पार करेगा इतने भारी समंदर को, और माता सीता का पता तभी तो लगेगा। तो बोले कौन जाएगा? जामन जी जाएंगे। बोले जामन जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया, मैं कैसे जाऊंगा? बचपन में तो हम 3 बार जाए आते, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम वृद्ध हो गए। तो सबसे बलवान उस सेना में थे, वो थे अंगद। और जब अंगद जी को बोला गया कि भैया आप ही जाओगे, और जिसको जाना था वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। जिसको काम करना होता है वो चून चुपाट नहीं कर देता है, कर देता है। और जिसको काम नहीं करना होता ना, वो चून चुपाट ही करेगा, बहुत क्वेश्चन करेगा, बहुत क्वेश्चन के। जगत सर बैठे, पूछ लो, आज तक कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, मीटिंग को लेके कभी ऐसे नहीं कहवाया, एक बार भी नहीं कहलवाया कि क्या करना है सर, क्या करना है, आगे से आगे। सर मीटिंग है, मुझे टिकट दीजिए, सर मुझे वहां मीटिंग करने जाना है, सारी रिपोर्ट। लेकिन कभी ऐसे नहीं बोला फोन करके, अरे परमार तू अपनी लॉयल्टी कर ले, कभी आज तक फोन नहीं किया। ऐसे यहाँ पे बहुत महानुभाव बैठे होंगे जिनको आज भी फोन करना पड़ता है, भाई साहब लॉयल्टी कर लो, है कि नहीं? हमारे बगल में खड़ा है एक तो समझ जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा, मेरे को समझ तो बोल दिया। ऐसे कितने लोग हैं देखो आप, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे करना पड़ेगा। कि छोटा सा रूप लेके बैठे थे, लेकिन जब सुन नहीं रहे थे तब जामन जी ने बोला था, कबर सुख आज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। अगर तुमसे कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो,